हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फुल चैप्टर क्विकली इन जस्ट वन शॉट। ओके, फुल चैप्टर है, इसमें सारे आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड वीडियो अंत तक बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाएंगे जो बोर्ड में आपको पूछने वाले हैं, ठीक है। कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एंड आप इजीली जो है एक गुड स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड तो वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ, चलो। तो गाइस, हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय दी ग्लैंड्स। हार्मोन्स कौन से सिक्रेट होते हैं ग्लैंड से, ठीक है। तो आपको याद रखना है, दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन मतलब जिनमें डक्ट होता है, जैसे आइज हो गया, जैसे टीयर्स निकलते हैं माउथ से, सलाइवा। तो दिस आर ऑल विद सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स डक्टलेस, सॉरी, इसमें जो होता है डक्टलेस होता है। तो जैसे आइज हो गया, टीयर्स, माउथ, सलाइवा, स्किन, स्वेट, स्टमक, ब्रेस्ट, लीवर, पेनक्रियास, ठीक है, इंटेस्टाइन, म्यूकस, ठीक है। तो दिस आर ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मीन्स कौन से हो गए, इसमें आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ठीक है, थायरॉयड, ठीक है, फिर आपका एड्रेनलिन हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, पेनक्रीज, ठीक है। फीमेल्स में जो है आपका ओवरी हो गया, ठीक है, मेल में आपका टेस्टिस हो गया, ठीक है। तो ये आपके हो गए एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, जिसमें डक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स इन्वॉल्व, डक्टलेस होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे देखिए ये टेबल, आप इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे रखा है आपको जैसे ग्लैंड्स, कौन से ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, कौन से टारगेट ऑर्गन का फंक्शन क्या है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादातर जिसको हमें पता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। तो टारगेटेड ऑर्गन्स कौन से आपके ओवरीज, किडनी, यूट्रस, मेनी अदर्स हो गए। तो फंक्शन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ग्रोथ एंड डिवीजन, बर्थ एंड कॉन्ट्रैक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, इस सब का काम पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। थायरॉयड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। और टारगेटेड ऑर्गन होता है इसका लीवर, ठीक है। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने में मदद करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड एड्रेनलिन, कैरोस, क्रोट कार्टिसोल, ठीक है। और ये इसके बहुत सारे टारगेटेड ऑर्गन्स है। फाइट एंड फाइट, एंटी स्ट्रेस में काम में आता है आपको। फिर पेनक्रियास जो है इंसुलिन, ग्लूकोगन, ये सिक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकोगन, ठीक है। तो लिवर में टारगेट करता है ब्लड एंड शुगर लेवल को हमारे कंट्रोल करता है, जैसे इंसुलिन के बारे में तो सबको पता है, शुगर। ओवरीज एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन, ठीक है। यूट्रस टारगेटेड ऑर्गन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। टेस्टिस जो है मेल पार्ट हो गया, ओवरीज जो है ये फीमेल पार्ट है। ओवरीज जो है फीमेल में है एंड टेस्टिस इन दी मेल। आपको यहाँ पे और एरो करके दिया हुआ है, देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड की इधर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट विल बी मोर इजी, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स पे फंक्शन, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स कौन से हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं उनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं, जिसमें कौन से होते हैं, ऑक्सीन्स, गैब्रेलिन्स एंड साइटोकिनिन्स। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर मतलब जो ग्रोथ को रोकते हैं वो कौन हो गए, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये हो गए आपके प्लांट इनहिबिटर, मतलब जो प्लांट्स की ग्रोथ को रोकते हैं, जिससे प्लांट जो है वो स्मॉल या जो छोटा रह जाता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं कि प्लांट मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। प्लांट्स मूवमेंट्स, जैसे प्लांट का लाइट की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है, और वाटर की तरफ मूवमेंट होता है, आपने देखा होगा। जैसे सपोज एक प्लांट है, तो सपोज अगर सन इस तरफ से आ रहा है, डार्क रूम में रखा हुआ है, इसको पूरा इस साइड से डार्क है, तो आपका जो प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो जो है टूवर्ड्स द सन होगा, टूवर्ड्स द लाइट की तरफ होगा, ठीक है। लीव्स भी इसी तरफ ग्रो होने चालू हो जाएगी, जो इस तरफ के लीव्स है वो भी इस तरफ ही ग्रो होंगे। तो दिस इज द ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स द रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द लाइट, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द ग्रेविटी। तो फोटोट्रॉपिज्म मीन्स क्या होता है, अगर कोई भी प्लांट का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द लाइट है तो उसको फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, जब भी प्लांट का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द ग्रेविटी है उसको जियोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब कोई भी प्लांट का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द टच तो उसको थिग्मोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स प्लांट्स का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द वाटर। केमिट्रॉपिज्म मीन्स प्लांट का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द केमिकल। एंड
थर्मोट्रोपिज्म मीन्स प्लांट्स का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द हीट। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम इन द न्यूरॉन। न्यूरॉन का आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए आपका यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, इसमें कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है। सेल बॉडी, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स जो है ये हो गए आपके डेंड्राइट्स, ठीक है, ये डेंड्राइट्स हो गए आपके, ठीक है, हाँ डेंड्राइट्स। इसमें मेन कौन से देखिए, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, आपको जो याद रखने हैं, बाकी नहीं रखे तो भी चलेंगे, डायग्राम में इतना ये मेंशन किया तो भी चल जाएगा। डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग, 10 के बेस पे बहुत हो गया। डेंड्राइट्स से देखिए यहाँ पे वर्किंग कैसे होता है। सबसे पहले आपके डेंड्राइट्स के इधर क्या होता है, जब भी आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट या किसी भी सेंस को टच करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जब भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, देन दैट इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स इज ट्रांसफर टू दी सेल बॉडी। ये जो है आपका सेल बॉडी हो गया, सेल बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, फिर सेल बॉडी से जो है वो थ्रू एक्सॉन होते होते नर्व एंडिंग तक जाता है, फिर आफ्टर नर्व एंडिंग क्या होता है, वहाँ पे और एक जो है आपका नेक्सॉन न्यूरॉन जो है एक खड़ा रहता है, ठीक है, सेम जो ये स्ट्रक्चर है सेम इसके पीछे और एक रहेगा। तो फिर सेम इसके इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शन अगेन इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा, फिर सेम प्रोसेस है। तो इन दिस विद द सिग्नल जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट, मैं आपको बताना, हाँ, 2 न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन हो गया, इसके आगे भी एक न्यूरॉन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आएगा, मैंने थोड़ा टाइम लिया इस पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अनदर यहाँ पे चलते हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स, इसमें आपका पैरासिम्पैथिक एंड सिंपैथिक, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं पीपल कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलस, सलाइवा, ब्रोंकियल, स्लो हार्ट रेट, इसमें इंक्रीज हार्ट रेट, सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक मीन्स एकदम नॉर्मली, और सिंपैथिक मीन्स देखिए इसमें तो आपका इंक्रीज हार्ट रेट, स्लो डाइजेशन, ठीक है, स्लो डाउन द डाइजेशन, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका, आप देख सकते हैं, आप स्पाइनल कॉर्ड जो है इट्स डिवाइडेड इनटू स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रा एंड दिस कूडा इक्विना, ठीक है। तो दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड एंड human brain is divided into so let's move on to the this topic. So this is a very important topic है, ठीक है। ब्रेन जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द फर्स्ट इज योर फोर ब्रेन, सेकंड इज योर मिड ब्रेन and third is your hind brain. Okay, so these are the 3 very important topics which you will need to consider while देखिए तो ब्रेन जो है आपका फोर ब्रेन जो है रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। कुछ भी थिंकिंग करना है तो ये फोर ब्रेन से होता है। इसमें आपका जो है आप देख सकते हैं, आप सेरिब्रम आ गया आपका, ठीक है। फिर आपका जो आता है ठीक है, फिर आपका जो आता है मिड ब्रेन जो है आपका ये बीच वाला ब्रेन है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, फिर आपका यहाँ पे आ गया हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में आपका पॉन्स, मेडुला, सेरिबलम, ठीक है। सेरिब्रम और सेरिबुलम में, तो सेरिब्रम जो है आपको फोर ब्रेन में आता है और सेरिबिलम जो है आपका हिंड ब्रेन में आता है, ठीक है। तो ये जो सेरिबिलम है जो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी पोस्चर, हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है और ये सब के नाम जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, 31 पेयर्स इसमें रहते हैं, ठीक है, 31 पेयर्स इसमें है। तो क्रैनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम दी ब्रेन, इसमें 12 पेयर्स है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है 2 टाइप का है, इनवॉलंटरी एंड सडन एक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनेगा, रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें होता क्या है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए इसमें इसमें कुछ सबसे पहले जो है रिसेप्टर्स,
ठीक है, रिसेप्टर्स से जिससे हमें मतलब जहाँ से हमें सेंसेशन मिलती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने टच किया है नहीं, तो रिसेप्टर्स से मिलती है। रिसेप्टर्स से देखिए फिर सेकेंड थिंग है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका रिसेप्टर, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन। थ्रू सेंसरी न्यूरॉन आपका जो मैसेज जो है ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन से जो है ब्रेन एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी आपके पहले जो भी आपके जो भी ये रहेंगे एक्सपीरियंस रहेंगे, उसके हिसाब से ब्रेन जो है बोलता है भाई गर्म चीज़ को हाथ लगाए निकाल दो। तो इन दो, और जो कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, उसको बोलते हैं हम लोग रिले न्यूरॉन। तो फिर उसके बाद रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के पास मैसेज आता है, तो मोटर न्यूरॉन जो है हमारे जो इफेक्टर्स है, जो हमारे मसल्स है, उनको बोलता है भाई हाथ हटा दो। तो हमारा मसल जो है एकदम झट से हाथ हटा देता है, और इसके लिए हमें अभी जितना मैंने बोला उससे भी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, दिस इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। तो हमारी बॉडी जो है बहुत ही किसी मैजिक से कम नहीं है, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग वेरी फास्ट वे, जिसको हम लोग बयां भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज़ द रिफ्लेक्स आर। तो गाइज होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड फॉर योर एग्जाम्स ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो अपना बेस्ट देना, 100% देगा। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर्स एंड मिलेंगे। Till then, take care. Bye bye.